हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं, इसे क्या समझते हो, और रिलेशन फाइंड करेंगे मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच। इसके अलावा थर्ड पॉइंट्स होगा मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच रिलेशन, और नेक्स्ट होगा मोलरिटी और मोलरिटी के बीच कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे। तो चलो समझते हैं। और इस वीडियो के बाद हम लोग जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने आपको बताया है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले देखो कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या है? कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जो कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे? सबसे पहले डेफिनेशन देखो, लिखोगे the number of gram of solid, the number of gram of solid dissolved in 1 liter solution is known as its strength in ग्राम पर लीटर। ठीक है ना, याद रखना। कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे? द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो अब बताओ इसको हम लोग कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को फार्मूलाज वाइज कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर स्ट्रेंथ जो हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट ले लेना इन ग्राम में, क्या चीज में ले लेना? इन ग्राम में वेट, और बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेना लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अगर मान लो सॉल्यूशन इन मिलीलीटर दिया हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, और लीटर दिया हो तो मल्टीप्लाई मत करना। इसके अलावा हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को ऐसे भी बता सकते हैं कि यदि किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी हमें पता हो, ठीक है, यदि किसी सॉल्यूशन का हमें मोलरिटी पता हो तो आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो ये भी एक तरीका है जिससे कि हम किसी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो फार्मूला देखो आपके पास मिला। एक हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। ठीक है, मिलीलीटर लिखा है इसलिए 1000, लीटर लिखोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉलिड डिसॉल्व 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। इसके अलावा मान लो मोलरिटी जब दिया हो सॉल्यूशन का और उसकी स्ट्रेंथ यदि हमसे पूछ रही हो तो स्ट्रेंथ बराबर क्या लिखना? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। अच्छा, एक और अगर मान लो कॉन्सेप्ट नॉर्मेलिटी दिया हो तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? तो ध्यान देना, नॉर्मेलिटी जो दिया होगा सॉल्यूशन का उसको मल्टीप्लाई कर देना इक्विवेलेंट वेट से। लास्ट क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट वेट पढ़े थे ना, मॉलिक्यूलर वेट बट्टा वैलेंसी फैक्टर। तो उसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड यहाँ पे भी फाइंड करेंगे। तो देखो 3 कॉन्सेप्ट आपने सीखा किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए। पहला कंसेप्ट क्या सीखा? वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000 से मल्टीप्लाई करना मिलीलीटर में, इसलिए। दूसरा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड से, और तीसरा नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देना इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। हम लोगों ने वैलेंसी फैक्टर देखा था, एसिड का देखा था, बेस का देखा था और साल्ट का देखा था। तो एसिड में हम लोगों ने बेसिसिटी देखा था कि कितना H+ आयन जो है फर्निश रिलीज हो रहा है, नहीं। और हम लोगों ने बेस में एसिडिटी देखा था, एसिड में बेसिसिटी देखा था। ठीक है, एसिड में बेसिसिटी देखा था कितना H+ हो रहा है, और बेस में एसिडिटी देखा था कि कितना OH- रिलीज हो रहा है, और साल्ट में हम लोगों ने देखा था कि केटायन पे कितने पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं। क्या? चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब रिलेशन फाइंड करते हैं। देखो जैसे कि फर्स्ट रिलेशन मैंने बोला है आपको, दिखाओ कि रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, इसके बाद रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। देखो बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बताने का मेन मेरा पर्पस क्या है, ये दोनों में मैं रिलेशन फाइंड करूंगा। मोलरिटी नॉर्मेलिटी में जो है मेन रिलेशन फाइंड करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की मदद से। और यहाँ पर देखो सबसे
पहले हम लोग अभी ले लेते हैं रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आई मीन इसमें कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो देखो बच्चों, दूसरा क्या है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी। मोलरिटी आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन आपने निकाला होगा, जैसे ए और बी मिलकर अगर सॉल्यूशन बना रहा है तो ए के मोल्स फ्रैक्शंस क्या होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये किए थे ना। तो मोल फ्रैक्शन के बीच क्या रिलेशन होगा। तो देखो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मान लेना होगा कि जैसे मान लो b प्लस ए एक सॉल्यूशन है, b प्लस ए मिलके क्या दिया, एक सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया है ना, b को क्या मानना बच्चों, b को मानना सॉल्यूट और a को क्या मानना, सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो मान लो कोई सॉल्यूशन है जो b प्लस ए से मिलकर बना है, ठीक है। तो अब हम मानते हैं कि मान लेते हैं कि इसकी मोलरिटी जो है, ठीक है, लेट m है, ठीक है ना, m बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। मान लिया हमने कि m बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड यहाँ पे आप एक्स ए एंड एक्स बी या चाहे एंड चाहे बी भी बोल सकते हो, बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखो ए को हमने सॉल्वेंट लिखा है और बी को क्या लिखा है, सॉलिड, सॉल्वेंट एंड सॉलिड रिस्पेक्टिवली, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे चूंकि मोल फ्रैक्शन एक्स चाहिए है, तो बताओ चाहिए बराबर हम लोग क्या किए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी ले लिए थे, नहीं। दूसरा चाय बी कैसे फाइंड किए थे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यही ना फाइंड किए थे, याद आ रहा है ना। तो बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन यदि हमें निकालना हो, तो ये तो हो गया मोल्स एन ऑफ ए क्या हो गया, मोल्स ऑफ ए हो गया सॉल्वेंट, और एन ऑफ बी क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉलिड। बच्चों मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉलिड का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो आप ये दोनों की मदद से डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, तो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग ले लेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, या फिर ऐसे ले, सॉरी यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ले लेंगे सॉल्वेंट इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो, एन ऑफ ए इंटू एम ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी बटा एम ऑफ बी, क्लियर हो रहा है ना। क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये मास जो है W वो n इंटू एम होगा कि नहीं, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है W1 प्लस W2, W1 WA प्लस WB। तो WA हो गया सॉल्वेंट का मास और WB हो गया सॉलिड का मास। तो दोनों मास को सम कर दोगे तो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन का मास, ठीक है ना, बराबर एन ऑफ ए एम ए प्लस एन बी एम ऑफ बी, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। एम ए क्या है, एम ए जो हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और एम ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉलिड, मोलर मास ऑफ सॉलिड, याद रहेगा ना, क्लियर है ना। अच्छा अब देखो आपके पास सॉल्यूशन का मास पता चल गया, तो अब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी जरूरत पड़ेगी मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा बच्चों, वो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बटा क्या हो जाएगा बताओ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या निकलेगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ऊपर में देखो आपने निकाल रखा है मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या Na प्लस Nb, ठीक है ना। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग मान लेते हैं D, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को क्या मान लेते हैं D। इसीलिए
हम अब आराम से क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी। क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी। तो मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड V ले लिए बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अगर लोगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो वॉल्यूम देखो इतना आया ना, तो वॉल्यूम हो गया Na Ma प्लस Nb Mb, ठीक ना, डिवाइडेड बाय D। ओके, अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्लियर है ना, ये ऊपर वाला है ऐसे है, ये नीचे टर्म एक साथ टर्म है ये पूरा। क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, ये D देखो ऊपर कर देंगे ना, D ऊपर हो सकता है कि नहीं, तो कैसे लिखोगे, M बराबर NB इंटू D लिखेंगे, NB इंटू D। और अपॉन में क्या करोगे, देखो Na Ma प्लस Nb Mb करेंगे, और इंटू कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे में जो वॉल्यूम है वो क्या चीज में है, मिलीलीटर में है। समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम कुछ मान लेंगे इक्वेशन, चाहे इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर से मैं लिख लूँ यहाँ पर, M बराबर हम लोगों ने क्या निकाला है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन। तो देखो मोल फ्रैक्शन कैसे यहाँ पे अब हम लोग फाइंड करेंगे, ये NB इंटू क्या लिए थे, D इंटू 1000 ये लिए थे ना। अब बट्टा क्या लिए थे, Na Ma प्लस Nb Mb। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम ऊपर नीचे N ऑफ A प्लस N ऑफ B से डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो क्या होगा देखो, NB इंटू D इंटू 1000 अब बट्टा N ऑफ A प्लस कितना, N ऑफ B, नीचे में भी डिवाइड करेंगे N ऑफ A M ऑफ A बट्टा N ऑफ A प्लस N ऑफ A प्लस N ऑफ B, अब प्लस हो जाएगा NB MB, अब बट्टा हो जाएगा N ऑफ A प्लस N ऑफ B। समझ में आ रहा है ना। ऐसा करने से देखो क्या हो जाएगा, N ऑफ B बट्टा N ऑफ A प्लस N ऑफ B आ गया ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बट्टा प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इंटू डेंसिटी इंटू कितना 1000। नीचे देखो इसको भी अलग कर देना, N ऑफ A बट्टा N ऑफ A प्लस N ऑफ B, इसको ले लेना इंटू Ma प्लस N ऑफ B बट्टा N ऑफ A प्लस क्या ले लेना, N ऑफ B इंटू क्या ले लेना, M ऑफ B ले लेना। अब देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकल गया ना आपको, तो क्या हो गया, चाई B इंटू D इंटू कितना 1000, नीचे देखो चाई A इंटू M ऑफ A प्लस चाई B मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू M ऑफ B बराबर मोलरिटी। तो आपको देखो एक रिलेशन मिल गया मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में। क्या रिलेशन मिल गया, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन में, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो मोलरिटी और डेंसिटी में भी, देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन में भी एक रिलेशन है। तो दिस इज द, दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलरिटी समझ रहे हो ना, कैपिटल M को मोलरिटी बोल रहा हूं मैं, एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हो कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, मोलरिटी क्या हो गया, कैपिटल M एंड डेंसिटी देखो D, डेंसिटी D ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या रिलेशन होता है मोलरिटी मोल फ्रैक्शन के बीच। चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग, चलो नोट कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद देखिए, इसके बाद है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, हमें कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, दो तरीका है, या तो आप मोलरिटी नॉर्मेलिटी लिख दो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर आप इसके स्ट्रेंथ से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। किससे निकाल सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, चलो सेट कर लिया मैंने कॉपी। देखो नेक्स्ट है, थर्ड नंबर था ना,
रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, स्ट्रेंथ से भी डिफाइन कर सकते हो। देखो स्ट्रेंथ अभी आपने जस्ट देखा था कि मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, क्या देखे थे, मोलरिटी, ठीक है, ऐसे लिखो, S बराबर मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। एक तो आसान वाला कॉन्सेप्ट खुद से भी कर सकते हो, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन लिख के डिवाइड कर देना। एक मैं स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बता रहा हूँ, दूसरा देखो नॉर्मेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। नॉर्मेलिटी के केस में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होगा नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे S क्या है बच्चों, S है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। S क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में जो है सॉलिड कितने घुले हुए हैं। ठीक है, अब देखो करना कुछ नहीं, आपको इक्वेशन फर्स्ट और 2 को लेके डिवाइड कर दो। नहीं डिवाइड कर सकते हैं ना हम लोग, तो दोनों चूंकि सॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है तो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कैंसिल हो जाएगा, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कैंसिल होगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलो बनाते हैं, डिवाइड कर दे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 करो तो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ देखो यहाँ पर कैंसिल होंगे, 1 हो जाएगा, और ये देखो क्या बचेगा, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड बट्टा नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड। इक्विवेलेंट वेट समझते हो कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बट्टा वैलेंसी फैक्टर। तो देखो स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हम क्या करते हैं नॉर्मेलिटी को इधर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ 1 बचा ना, तो 1 को हम नॉर्मेलिटी से गुना किए तो नॉर्मेलिटी इधर आ गया 1 इंटू नॉर्मेलिटी, और इधर क्या आ गया देखो मोलरिटी, इधर क्या आ गया मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी तो इधर कर लिए हो तो इधर इक्विवेलेंट वेट बचा, तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट जो होता है मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट सॉलिड का है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड ले लेना, अब बट्टा वैलेंसी फैक्टर, बट्टा क्या चीज, वैलेंसी फैक्टर ले लेंगे। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऊपर नीचे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल, तो ये ऊपर जाएगा, तो ध्यान देंगे नॉर्मेलिटी क्या हो गया, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर हो गया, इंटू क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर। तो हमेशा याद रखना ये बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर आपके पास नॉर्मेलिटी है तो आप मोलरिटी निकाल सकते हो, और मोलरिटी है तो नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। ठीक है ना, जब मोलरिटी दिया हो एसिड बेस सॉल्ट जो भी हो तो उसका वैलेंसी फैक्टर ले लेना, मोलरिटी को मल्टीप्लाई करना वैलेंसी फैक्टर से, तो नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। तो इस रिलेशन से आप ये साबित कर सकते हो कि नॉर्मेलिटी हमेशा बड़ा होता है मोलरिटी से, या फिर नॉर्मेलिटी मोलरिटी से बराबर हो सकता है। ठीक है ना, याद रहेगा कि नॉर्मेलिटी हमेशा मोलरिटी से क्या होगा, बड़ा होगा, या नॉर्मेलिटी मोलरिटी के बराबर होगा। ओके, चलो इसके बाद लास्ट रिलेशन हम लोग देखते हैं, 4th नंबर, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। यहाँ पे भी आप फार्मूला लिख के दोनों को डिवाइड करके भी एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलो इस बार हम लोग फार्मूला से ही कर लेते हैं। क्या, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, मोलरिटी। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, मोलरिटी आपने क्या पढ़ा है, मोलरिटी आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, मोल्स ऑफ सॉलिड भी लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिए हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन याद रखना, हमने फार्मूला में लीटर लिखा है,
अगर मिलीलीटर लिखोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। एंड मोलिलिटी बराबर लिखना, मोलिलिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसको इक्वेशन आप क्या मान लेना, सेकेंड। अब आप फर्स्ट में डिवाइड कर दो सेकेंड से, देखो यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो देखो ये हो गया ऊपर मोलरिटी नीचे मोलिलिटी, ठीक है। तो ऊपर हो गया देखो मोल्स ऑफ सॉलिड, अब मोल्स ऑफ सॉलिड आई थिंक ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि देखो दोनों में मोल्स ऑफ सॉलिड है, बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्योंकि हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं तो लीटर लिखेंगे। अब बटा क्या हो जाएगा देखो, मोल्स ऑफ सॉलिड बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, मोल्स ऑफ सॉलिड, मोल्स ऑफ सॉलिड को क्या करो कैंसिल कर दो। तो बताओ मोलरिटी बटा मोलिलिटी क्या आया, मोलरिटी बटा मोलिलिटी। तो देखो मोलरिटी बटा मोलिलिटी हो गया, ये ऊपर चला जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करना, मोलिलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। मोलरिटी कैपिटल एम, मोलिलिटी स्मॉल एम, और मास ऑफ सॉल्वेंट को W से रिप्रेजेंट कर लो और वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट कर लो। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं थर्ड। एक तो ये रिलेशन हो गया आपके पास। अब थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देंगे कि इफ डेंसिटी को के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। एक तो रिलेशन आपको मिल गया मोलिलिटी बटा मोलिलिटी वे मास ऑफ सॉल्वेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक रिलेशन हुआ। दूसरा देखो मान लेते हैं कि यदि मान लो डेंसिटी, इफ डी बी द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर है, ग्राम पर मिलीलीटर है, ठीक ना। तो फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, मिलीलीटर होगा तो देन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो बच्चों डेंसिटी जब दिया होता है तो मास निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इनटू क्या चीज, वॉल्यूम। देखो डेंसिटी बराबर होता है मास बट्टा वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बट्टा वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अच्छा देन मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख लिया है ना, V इंटू डी कर दो, V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, D हो गया डेंसिटी। क्लियर है ना। ये किस चीज का हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन हुआ, किस चीज का हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहीं पर दिख रहा है ना, तो V इंटू डी हो गया। नाउ मास ऑफ, ऐसे लिखते हैं, नाउ मास ऑफ सॉल्यूट, SOL, चलो उसको आगे ही बढ़ा के लिखते हैं। पहले यहां तक देख लो, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या निकाल लिया हमने, V इंटू डी। चलिए आगे देखते हैं इसको। अब हम लोग निकालते हैं नाउ मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड। तो बच्चों मास ऑफ सॉलिड जो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इंटू क्या करना, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ले लेना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। ये कौन सा फार्मूला से निकाले, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बाय मोलर मास लेते हो ना, तो N हो गया इंटू M ऑफ B हो गया। सॉलिड को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट किए हैं, B से, तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब देखो सॉल्यूशन का भी मास आपको पता है, सॉलिड का भी मास पता है, तो सॉल्वेंट का मास आराम से निकाल सकते हो, इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्यूशन का मास में से क्या माइनस कर दो, सॉलिड का मास माइनस कर दो, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में माइनस कर देना मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन आपने ऑलरेडी निकाला है, कितना, V इंटू डी
और यहाँ सॉलिड का मास आपने निकाला है n इंटू एम ऑफ बी। क्लियर है ना? कुछ नहीं करो, अब यही इक्वेशन यहाँ पर पुट कर दो। दिख रहा है ना, ये m बाय स्मॉल m, मोलरिटी बाय मोलरिटी, w बाय v, बस यहीं पे पुट कर दो। तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिखेंगे मोलरिटी बाय मोलरिटी बराबर, तो यहाँ पर हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट v इंटू डी माइनस एन इंटू एम ऑफ बी। एम ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी है, ठीक है ना। अब बट्टा क्या चीज भी, अब इस भी को आप सेपरेट भी कर सकते हो। तो देखो कैसे करोगे, v इंटू डी बाय भी माइनस एन इंटू भी इंटू एम बी। क्लियर है ना? तो देखो यहां से v से भी कैंसिल, तो m बाय एम इज इक्वल टू हो जाएगा d माइनस एन बाय भी इंटू एम बी। क्लियर है? इसीलिए आप मोलरिटी बराबर लिखना मोलरिटी इंटू डी फॉर डेंसिटी, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और एम बी मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या हो जाएगा सॉलिड। तो ये रिलेशन देखो आपने निकाल लिया किन चीजों में, मोलरिटी एंड मोलरिटी में। तो आई होप आपको सारा रिलेशन समझ में आया होगा। तो चलो इसके बाद देखेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, इससे सवाल अच्छा बनता है। ओके, थैंक यू।